आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के दिन में, आज की सुबह में हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज हम प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से ओडिशा के छतरपुर गांव में आए मेरे प्रियो। हम सचमुच में परमेश्वर की दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। इसी के साथ हमारे बीच में जो रामेश्वर ब्रदर है, आज हमारे बीच में एक अद्भुत गवाही के साथ आए मेरे प्रियो। सचमुच में इनकी गवाही सुनकर आपके हृदयों में परमेश्वर कार्य करेगा और आपको विश्वास में और भी दृढ़ता के साथ मजबूत करेगा। इसी के साथ हम भाई से कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, परमेश्वर के लिए वो कितना लड़े और कितना वो स्थायी के साथ, वो दृढ़ता के साथ खड़े रहे मेरे प्रियो। तो आइए हम उसी के साथ भाई से कुछ पूछेंगे। ठीक है ब्रदर, आप बताइए कि आप का नाम और आप कितने कौन से सन में विश्वास किए, और उसी के साथ आपको विश्वास करने के दौरान किन किन परिस्थितियों से, किन किन हालातों से गुजरना पड़ा, आपको कैसे विरोधी लोगों और सताओं को झेलना पड़ा, आप बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं और स्वर्गीय पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो भी हमको सुसमाचार दिया पहले, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रामेश्वर नाइक है। मैं उड़ीसा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट लांजीगढ़ ब्लॉक छतरपुर गांव से है, मेरा घर है ये। और मैं पहले 2023 को मैं प्रभु को जाना, प्रभु से मैं विश्वास किया। तो मैं जब विश्वास किया उस टाइम में मैं विश्वास किया, उससे पहले मैं बहुत विरोधी था। मैं प्रभु का विश्वास से मैं बहुत मतलब सताता था, मैं ऐसा आदमी था। लेकिन क्या हुआ, प्रभु मेरे को पकड़ेंगे वो मेरे को मालूम नहीं था। प्रभु को जब मैं जाना, उसके बाद मेरे ऊपर बहुत विरोधी निकल गए और मेरे को बहुत सताने लगे। और जब मैं प्रभु को जाना, उस दिन से मैं एक दिन मेरा घर पे एक फास्टिंग प्रेयर में रखा था, पहली बार मेरा घर पे। तो मेरा परिवार का साथ, और जो हमारा चर्च है, मेरा चर्च का सारे परिवार आए थे, 10 परिवार, उनका साथ मेरा घर पे मिल के हम लोग प्रेयर कर रहे थे। उस टाइम में पूरा गांव का आदमी आ गए, हमारा घर पे चारों तरफ घेर गए और पास्टर को बुलाए, निकालो, उसको मारेंगे, काटेंगे, उसको जलाएंगे, ऐसे बोल के चारों तरफ मेरा घर का चारों तरफ आदमी खड़ा हो गए। वो मतलब लकड़ी लेके, वो कुराड़ी लेके, तलवार लेके, ये सब आ गए मारने के लिए। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू प्रेयर चालू रखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को उन लोग बुला रहे थे, बाहर निकलो, अच्छा। आप लोग को मारेंगे। हाँ। मारेंगे, तब भी हम लोग निकले नहीं। प्रभु का पास विश्वास था, हम लोग प्रभु जो भी करेंगे प्रभु करेंगे, ऐसे सोच के कंटिन्यू हम घुटने में आके प्रेयर कंटिन्यू था। तो बाद में विरोधी आने के बाद भी आप लोग प्रेयर कर रहे थे? हाँ, विरोधी आने के बाद विरोधी लोग इतना गाली दे रहे थे उस टाइम में। अच्छा। बहुत गाली दे रहे थे, पूरा माँ बहन से ऐसे करके बहुत गाली दे रहे थे। तब भी हम लोग कंटिन्यू प्रेयर में थे। तो जब उन लोग हमको निकालने के लिए बोल रहे थे, तभी हम निकला नहीं। बाद में उन लोग क्या किया, इन लोग निकाल नहीं रहे बोल के वो पानी लेके आए, पूरा ड्रम पानी लेके आए। पानी पूरा मेरा घर पे पूरा भर दिया, पूरा पानी। आप देख रहे हैं ये घर, ये पूरा यहाँ तक पानी, बाहर से पानी वो बाल्टी में ऐसे फेंक रहे थे आप लोगों के ऊपर? हाँ, हम लोग का ऊपर जितना विश्वास है, पास्टर लोग है, सबका ऊपर में ऐसे फेंक रहे थे। मैं घर का सामने में खड़ा था, कोई भी आ जाएगा वो उधर था, लेकिन मेरा ऊपर गिर के पूरा घर तक आ जा रहा था पानी। वो बाइबल सब भीग गया था, सब जो इंस्ट्रूमेंट थे यहाँ पे लाए थे वो सब भीग गया था। बाद में क्या किया, ये पानी डालने के बाद भी इन लोग नहीं निकल रहे बोल के, उसके बाद क्या किया, मेरा घर का पीछे तरफ थोड़ा गैप है, उसमें जाके आग लगा के वो मिर्ची डाल के, मिर्ची धुआं कर दे, वो धुआं अंदर आ गया। 100 आदमी को खास हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया। हम लोग को सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। आप लोग को तो पता है, वो दो मिर्ची का धुआं बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कोई हम लोग का मतलब उपाय नहीं था।
बाद में मैं सोचा मेरा पास था हमारा उड़ीसा का मतलब कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का एसपी का नंबर। हाँ। एसपी का नंबर था। एसपी सर को मैं कॉल किया। हमारा घर पे कभी नेटवर्क नहीं रहता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मेरा मोबाइल से नेटवर्क भी आया। Praise the Lord. नेटवर्क आया, मेरे को जब कॉल किया तो डायरेक्ट लगा एसपी को। एसपी से मैं बात किया, सर ऐसा ऐसा है, मेरा घर पे मैं फास्टिंग प्रेयर रखा हूँ, तो गांव का आदमी सब आके हमको मतलब उसको सता रहे, परेशान कर रहे, मारने के लिए धमका रहे। चारों तरफ मेरा घर का चारों तरफ आदमी घेर गए, सर हम हमको मार देंगे ऐसा मैं बोला एसपी को। तो एसपी सर बोला आप लोग कोई भी बाहर मत निकलो, मैं 10 मिनट में आपका पास में भेजता हूँ, स्टाफ भेजता हूँ। उसके बाद हमारा लांजीगढ़ ब्लॉक का जो थाना होता है मेरा घर से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर आईआईसी से फोन शायद एसपी किए, उसके बाद आईआईसी मेरे को कॉल किए, तो कहाँ पे है आप लोग, है आपको प्रॉब्लम में है ना, एसपी हमसे कॉल किए थे, मैं आ रहा हूँ आपका पास, आप सेफ रहिए, अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। जैसे बोला तो ठीक है बोला, वो 10 मिनट का अंदर वो स्टाफ सब पहुँच गए, लेके आ गए। आने के बाद गाँव का आदमी इधर इधर भागने लगे, इधर भाग, पुलिस कैसे आ गया, इन लोग कैसे फोन किया, इधर नेटवर्क नहीं है, कैसे पुलिस आ गया, ऐसे उन लोग मतलब आश्चर्य हो गए। और पुलिस को उन लोग बोला तुम लोग क्यों आया, वो गांव का आदमी, कुछ आदमी तुम लोग क्यों आया, अरे हम लोग जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ हम आने वाले हैं, आप लोग कौन कौन इनका घर पे पानी डाला, कौन कौन मिर्ची धुआं किया, इससे बोल के उन लोग को पूछा। उन लोग को पूछने के बाद उन लोग बोला नहीं हमने क्या, हमने तो ये कौन किया बोल के पुलिस खुद मेरा घर का अंदर घुस के उन लोग वीडियो बनाया, मेरा घर पे जो पानी डाला था और जो मिर्ची का धुआं पीछे तरफ था, आग था, वो मिर्ची था। वो वीडियो भी आप लोगों की मेमोरी में सेव है? वो था मैडम, अभी है कि नहीं देखते हैं, भाई लोग के पास होगा। उस टाइम मेरा मोबाइल पे तो नहीं था, मैं तो डिप्रेशन में था उस टाइम में, तो दूसरा भाई का पास था वो, क्योंकि केस हो गया था ना, इसलिए रखा था। अभी है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, अगर वीडियो का थोड़ा भी मिलता है तो हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है। और कुछ मतलब गवाही था, वो क्या हुआ मालूम है, वो जब मेरा घर पे प्रॉब्लम हुआ, जो पानी डाला, मिर्ची जलाया, उसके बाद पुलिस आया। पुलिस आने के बाद भी गांव का आदमी ज़्यादा मतलब हम लोग को प्रॉब्लम कर रहे थे, पुलिस का बात भी नहीं सुन रहे थे। इसलिए पुलिस क्या किया, हम लोग को सेव करने के लिए वो क्या क्या, आज आप लोग यहाँ पे अभी प्रेयर रख दो, और इन लोग क्या करेंगे, हम लोग जाने के बाद आप लोग को मार भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो इन लोग ज्यादा उत्तेज में है, मतलब टेंशन में। बता रहे थे ब्रदर कि आपके विरोधियों ने आपके घरों को चारों से घेर रखा था, पहले पानी डाला, उसके बाद में आपके घर के पीछे का जो गेट है वहाँ पर आग लगाकर मिर्ची को जलाकर वहाँ पर धुआं कर दिया था पूरे घर में, पूरा घर पूरा धुआं हो गया, और खास रहे थे लोग, ज्यादा हो रहा था, और मतलब सांस लेने के लिए जब पुलिस वाले आए तो भी आप लोग बाहर गए। हाँ, पुलिस जब आया तभी हम बाहर गए, और बाहर जाने के बाद ज्यादा डिस्कस हुआ गांव का आदमी का लोग का साथ। वहाँ पे पुलिस पूछा कौन कौन जला रहे थे, बोलने से मैं कुछ बोला नहीं उन लोग को, नहीं सर हम पहले यहाँ से हमको सेव कर लो, बाद में वो बात करेंगे, ऐसे बोला। तो ठीक है, कल सुबह सब आदमी थाना में आने का है, ऐसे बोला। और अभी तुम लोग जो भी खाना बनाया, हम लोग बोला खाना बनाए सर, खाएंगे इधर, बोला तो नहीं आज इधर मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा इधर टेंशन है, गांव का आदमी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग अभी खाना पकड़ के चलो, चौथ में चलो, आपका चौथ किधर है वहाँ पे चलो। बोला ठीक है, बोला जितना भी खाना बनाया था मैं गाँव, मतलब जो हमारा विश्वासी लोग आए थे सब लोग के लिए हम तो कुछ आयोजन किए थे, उसको लेके पूरा सर में ऐसे डाल के रात 10-11 बजे वो खाना लेके जाके चौथ में चले गए, और चौथ में वो खाना वाना खा के पुलिस आया, ठीक है आज इधर रुकिए, आज मत जाइए घर पे। और क्या होता, करंट काट दिया था, लाइन, अच्छा लाइन काट दिया था, वीडियो भी हुआ पर क्लियर नहीं हुआ था, वो लाइन भी जाके काट दिया, इन लोग को अंधेरा कर देंगे सोच के जी। हाँ, ऐसे भी प्रॉब्लम किया। उसके बाद पुलिस वाले आके उन लोग को बुलाया, तो हाँ उसको हम प्रेयर करने नहीं देंगे, उनको कैसे वो प्रेयर करेगा, वो जाके चर्च में करो प्रेयर, घर पे नहीं करना है, ऐसे बोल के सब गांव का आदमी ऐसा बोला। ऐसे बोलने का पुलिस बोला ठीक है कल सुबह हम देखेंगे, उन लोग को समझाया। आप लोगों के घर पे सब विरोध होने के बाद जब पुलिस आया और लोगों को सताया गया, उसके बाद में लोगों के बीच में उनके मनों में क्या प्रभाव रहा?
मतलब वो विरोधी का मन में, विरोधी के मन में, और जो कमजोर विश्वासी है, जो विश्वास करना चाहता है लेकिन लोगों को देखकर डरता था, तो उनके हृदयों में कैसे क्या, अगर देखिए हमारा घर पे जो प्रॉब्लम हुआ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो थाना में हम लोग को सबको बुलाया। बुलाने के बाद गांव का आदमी सब चले गए। हम तो 8-9-10 परिवार है विश्वासी है गांव में। हमारा गांव तो 200-250 परिवार है। हाँ। तो वहाँ से हम 10-12 आदमी ऐसे है विश्वासी। जी, जी। तो हम लोग गया पूरा गांव एक साइड गांव का आदमी, विरोधी जो लोग था वो 200-250 ऊपर था ना, ऊपर था, और आप लोग ओनली 10। हाँ 10 आदमी ऐसे थाना में हमको खड़ा किया। पूरा आदमी एक साइड विरोधी, हम 10 आदमी एक साइड ऐसे। वहाँ पे थाना अधिकारी जो है वो हमको पूछा क्या हुआ, कल क्या प्रॉब्लम था। मैं बोला हमारा घर पे प्रेयर रखा था, ये लोग सब आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे। जी। तो अभी क्या करना है, हमको सॉल्व कर दो। तो उनको बोला ठीक है, उनका घर पे उसको प्रेयर करने दो, आप लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग करेंगे, उसको करने नहीं देंगे घर पे डिस्टर्ब, मतलब प्रेयर करने नहीं देंगे, उसको चर्च में करने के लिए बोलो, हम लोग उसको घर पे कभी भी प्रेयर करने नहीं देंगे। तो मेरे को बोला वो सेकंड ऑफिसर जो था, बेटा तू घर पे मत कर, चर्च पे ही कर, क्योंकि इतना आदमी है, 200-300 आदमी है, तुम लोग 10-12 आदमी है, तो प्रॉब्लम होगा बाद में, कोई भी क्रिएट हो सकता है, मार भी सकते हैं, ऐसा बोला। तो मैं तुरंत उनको बोल दिया, नहीं सर मेरे को मेरा घर पे प्रेयर करना है, आप लोग कुछ सॉल्व कर सकते तो करो, नहीं तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा गला कटेगा तभी मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोग का देखो वचन कहता है तो मसीह पर विश्वास करें तो प्राण देने तक विश्वास रहे, हालेलुया। इसने उसी वर्ड को इस भाई ने बोला कि मेरा गला काटे तो भी मैं यीशु से ना मुकरूंगा, हालेलुया। ठीक है, तो ऐसे बात चल रहा था थाना में। उसके बाद उन लोग बोला हम लोग नहीं ही कर देंगे। तो सेकेंड ऑप्शन था। उसके बाद हमारा एक भाई था, वो भाई बोला, वो संविधान का कुछ बात बोला, संविधान आर्टिकल 25, 22, 90, 23 इसमें लिखा है कि आपका जो भी धर्म हो सब आदमी समान है, आपका धर्म का कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, वो आप लोग जो भी धर्म है आपका पूजा अर्चना जो भी कर सकते हैं, उसमें लिखा है, क्यों विरोध करें, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोल। उसके बाद IIC सर आए और बोला जो विरोध है उन लोग का नाम में केस करूँगा, उन आप लोग को मैं मतलब बांध के मैं जेल भेजूंगा, कभी भी इनका घर पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं करने का बोला। तो नहीं हम लोग करेंगे। ऐसे बोलने के बाद जो मतलब चिल्ला रहे थे उन लोग को उठा के अंदर डाल दिया, लॉकअप में डाल दिया। तो उसके बाद उन लोग साइलेंट हो गए। उसके बाद बोले ठीक है सर, जो हो गया, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मतलब उन लोग समझ गए। तो अंडरटेकिंग उसने लिखने के लिए बोला, गांव का आदमी सब उन लोग उस दिन अंडरटेकिंग लिखा। आज दिन से हम लोग कोई भी इनका घर पे उनका प्रेयर में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो भी हमारा कोई भी कार्य में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे तो हम लोग कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उन लोग ऐसा बोला, लेकिन हमारा ऊपर ही उन लोग ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। उस दिन से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन से हमारा चर्च का जो प्रॉब्लम था, कभी भी कुछ भी प्रोग्राम करने से गाँव का जब विरोध हुआ था उस टाइम में कितना लोग आपके गाँव में विश्वास करता था? उस टाइम में 9-10 परिवार थे। अभी कितना है? अभी हो गए 14-15 परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे करके उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद और कुछ आदमी थे जो कि मसीह में विश्वास कर रहे थे और डर रहे थे, नहीं आ रहे थे। उसके बाद कुछ आदमी 2-3 आदमी आ गए, अभी चर्च में आ रहे हैं। और गांव का जो भी विरोध कर रहे थे उन लोग भी हमसे अभी बहुत क्लोज हो गए। क्लोज हो गए। और कभी बुखार रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, बोलेंगे प्रयास करने के लिए रिक्वेस्ट। जैसे आप बता रहे थे कि विरोधी लोगों ने विरोध किया, उसके बाद में उनके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम विपत्ति आने लगी। हाँ ऐसा हुआ। गांव में क्या हुआ, उस दिन का बाद 10-15 दिन का बाद 10-15 दिन के बाद हमारा गाँव का, मेरा घर का आसपास का एक यंग लड़की डेथ हो गया, और तुरंत कुछ ऐसा होने था, मर गया। मरने के बाद बोला कि इन लोग को हम जो प्रॉब्लम किया इसीलिए ऐसा हो गया बोल के उन लोग डर गए। और उसके बाद जो विरोधी है, मेन जो लीड कर रहे थे विरोध करने के लिए, उन लोग को दूसरे गांव में उन लोग को ज्यादा पिटाई हो गया।
ज़्यादा पिटाई हो गया, वो जाके कुछ गलत कर दिया तो ज़्यादा पिटाई हो गया, मेडिकल में भर्ती हो गए और बोले कि नहीं इन गांव का मतलब इन लोग कुछ कर रहे हैं इसलिए हमको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा बोले उन लोग का मन में ऐसा है जी। तो सचमुच में मेरे प्रियो, सचमुच में आप प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद देंगे। इस अद्भुत गवाही को लेकर हम आपके बीच में आए मेरे प्रियो, सचमुच में आप देखिए कितना विरोध और सताव आने पर भी दृढ़ता के साथ विश्वासी भाई बहन यहाँ के खड़े रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम कुछ ना बोलो, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो विश्वासी भाई बहन नम्रता के साथ उन लोगों से बात किए मेरे प्रियो, और देखो उनके ऊपर जो दुष्ट लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनके मन में शैतान काम करता है, शैतान उन्हें खड़ा करके लाता है मेरे प्रियो, ताकि ये विश्वास में कमज़ोर हो जाए और ना बढ़ पाए मेरे प्रियो। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चाहे कितना भी विरोध आए, सताव आए मेरे प्रियो, आप खड़े रहे, मसीह में खड़े रहे मेरे प्रियो। वचन कहता है कि तू प्राण देने तक विश्वास में रहे। हालेलुया। तभी मसीह का उद्धार तुझ पर होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, इस अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।